Hello students, welcome back in this lockdown series, the online classes conducted by JMS School Society Secondary School पुष्कर। तो देखिए आज के इस स्पेशल सेशन के अंदर अपन क्या करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट लेके आया हूं मैं क्विक कैलकुलेशन का। क्विक कैलकुलेशन का मीन है कि मतलब अपन इंस्टेंट जो है कैलकुलेट कैसे करें, किसी भी मल्टीप्लिकेशन को, गिवन मल्टीप्लिकेशन को कैसे अपन क्विक जो है सोल्व करें, और किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट या क्यूब रूट या स्क्वायर या क्यूब फाइंड करने का तरीका। तो देखिए आज मैं जो इस सेशन के अंदर लाया हूँ वो ये लाया हूँ कि 7 ट्रिक्स ऐसी लाया हूँ मैं मल्टीप्लाई करने की, केवल और केवल आज जो है मल्टीप्लाई की ट्रिक अपन सीखेंगे। और इससे जो नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर अपन स्क्वायर रूट, क्यूब रूट वगैरह वो सारी जो है वैल्यू, मतलब वो सारा जो है सिंप्लीफाई करना अपन सीखेंगे। तो आज वाले इस सेशन के अंदर में जो है 7 ट्रिक्स, टोटल जो है 7 ट्रिक्स मल्टीप्लाई, इजी गोइंग अपन मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो 7 ट्रिक्स जो है मैं आपके लिए लाया हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं, टाइम को बिना वेस्ट किए अपन जो स्टार्ट करते हैं कि कैलकुलेट फास्टर देन कैलकुलेटर, कैलकुलेटर से भी तेज अपन कैसे जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, देखिए कैलकुलेटर भी जो है किसी ना किसी इंसान ने बनाया होगा, है ना, क्योंकि कैलकुलेटर भी एक मशीन है, तो उसको बनाने के लिए किसी इंसान का माइंड ही लगा होगा। तो इंसान का माइंड जो होता है ना वो हमेशा कैलकुलेटर से ज्यादा सोच सकता है, मतलब इतना इंस्टेंट वो कैलकुलेट कर सकता है जितना कैलकुलेटर भी ना कर पाए शायद, है ना। तो अपन कुछ ऐसी ट्रिक्स है जो कि अपन जो है जो अपने जो है बहुत पुराने जमाने के लोग यूज किया करते थे, वो वाली ट्रिक्स जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा आज की, वो कैसे बिना कैलकुलेटर के इतना इंस्टेंट जो है कैलकुलेट कर पाते थे किसी भी सम को, है ना। तो देखिए कुछ 7 टाइप्स की जो है मैं आपके लिए जो है ट्रिक्स लाया हूं आज मल्टीप्लाई करने की। तो अगर फर्स्ट वाली ट्रिक देखें आप, तो फर्स्ट वाली ट्रिक जो है वो है मल्टीप्लाई ए नंबर बाय अनदर नंबर बाय ये लिखता हूं मैं बाय 5 25 125 625। इसका मतलब है कि 5 के जो है जैसे कि 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 5 का क्यूब करेंगे 125 और इसकी पावर 4 लगाएंगे तो 625। मतलब ऐसे मतलब 5 की पावर में जो नंबर्स है उनसे अगर किसी नंबर को अपने को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करें। तो देखिए फर्स्ट तरीका, अगर मान लीजिए मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूं किसी भी नंबर को 5 से, जैसे मान लीजिए मैं जो है 42 को मल्टीप्लाई करना चाहता हूं 5 से, ठीक है ना। इजी गोइंग इसको कैसे बनाए अपन, इसको क्या करना है अपने को, बस जो है ये जो नंबर अपने को गिवन है इसको 2 से डिवाइड करके अपने को इसके आगे एक 0 लगा देना है। कॉन्सेप्ट समझ आना। देखिए 5 का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, 5 इंटू 2 अपॉन 2, मतलब इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। इसका मतलब क्या हो जाएगा 10/2। इसका मतलब ये है कि जो नंबर गिवन है उसको अपने को सिंपल 2 से डिवाइड करना और आगे एक 0 इंप्लीमेंट कर देना। तो देखिए 42 को जब अपन 2 से डिवाइड करते हैं, 42 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 आएगा और इसके आगे अपने को क्या कर देना, एक 0 लगा देना। तो ये 5 से मल्टीप्लाई होकर ये आंसर आ जाएगा। अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए अपन बैठेंगे तो शायद हो सकता है टाइम लग जाए, जैसे अभी तो छोटा नंबर है, अगर मान लीजिए 25 या 125 आ जाए तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो जाए अपना। तो अगर किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो उसको 2 से डिवाइड करो और आगे एक 0 लगा दो। आगे बात क्लियर है। सपोज करिए मेरे को मल्टीप्लाई करना है 68 को 5 से, इसमें क्या करेंगे 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, देन 0 लगा दिया इंस्टेंट, मतलब 1 सेकंड में। ये तो माइंड कैलकुलेशन है, मतलब ओरली हो जाना चाहिए इतना। तो जैसे सपोज करिए कि मैंने मल्टीप्लाई करना है मेरे को जो है 124 को 5 से, या सपोज थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, सपोज मैंने बोला 8462 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसका हाफ करना अपने को, हाफ का मतलब 2 से डिवाइड कर दो, ये 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और पीछे लगा दिया 0। तो ये 5 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक होती है, मतलब 2 से डिवाइड कर दो या उसके पीछे 0 लगा दो। अब देखिए मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें पीछे जो है इवन नंबर है, इवन डिजिट है। अगर मान लीजिए सर ओड डिजिट आ गई फिर क्या करेंगे, तो ओड डिजिट अगर आ जाए, जैसे सपोज करिए कि मैंने लिखा 763, ये लिखा मैंने, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये होगा कि पीछे क्या होगा, 0 नहीं लगेगा इस बार, और जो पॉइंट है ना उस पॉइंट को रिमूव कर देगा वो 0, है ना। तो देखिए अगर इसका मैं हाफ करता हूं तो हाफ करने पर 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। जब इसका हाफ करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा पॉइंट में, है ना। तो पॉइंट में आने का मतलब है कि अब 0 अपन लगा नहीं सकते ना, तो वो पॉइंट क्या करेगा, मतलब वो 0 क्या करेगा, इस पॉइंट को रिमूव कर देगा और ये जो आंसर आएगा अपना 3815 बन जाएगा, मतलब पॉइंट को अपने को रिमूव कर देना। क्योंकि अगर इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 का जो 0 है ना वो पॉइंट रिमूव कर देगा। तो आई होप ये 5 वाली ट्रिक जो है आपको प्रॉपर समझ में आई हो। अगर बात करते हैं 25 की, है ना, तो ये वाली जो बात है ये इंपॉर्टेंट है, आप अगर मेंशन करना चाहेंगे साइड में तो मेंशन कर सकते हैं। अगर अपन बात करें 25 की, तो 25 से मल्टीप्लाई करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, मतलब अपने को 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करने पर देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/4। इसका मतलब यहाँ तो अपन ने क्या लगाया, एक 0, यहाँ कितने 0 लगेंगे, 2 0 लगेंगे। मतलब कोई सा भी नंबर है उसको 4 से डिवाइड करो, देन 2 0 आगे इंप्लीमेंट कर दो, 2 0 ऐड कर दो, ठीक है ना। तो ऐड करने का तरीका देखिए, अब ये जो है सेकंड वाला पार्ट इसका,
25 से। जैसे सपोज करिए मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ 25 का, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 64 है ना, तो 64 को मल्टीप्लाई करना है 25 से। एक तरीका तो होता है कि आप वैसे करेंगे, इससे अच्छा तो आप क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करो। अब 4 से डिवाइड करना ओरली जो है आपको आता होगा 4 1 जा 4 और 2 बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा और ये 16 और क्या करना है पीछे अपने को 2 जीरो इंप्लीमेंट कर 2 जीरो लगा दिया अपन ने, तो इसका आंसर बन गया। आई होप ये वाली ट्रिक भी जो है आपको इजी हुई समझ में। जैसे मान लीजिए ये 484 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 25 से, तो बड़ा नंबर है ना, बड़ा नंबर है, या मान लीजिए यहाँ कुछ और आ जाता 8484 आ जाता, फिर 25 से मल्टीप्लाई, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूम हो जाता। तो अपने को क्या करना है, सिंपली इसको 4 से डिवाइड करना, 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 1, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 1 और ये 2 जीरो लगा। तो आई होप 25 वाली भी जो है आपको ट्रिक समझ में है। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर मान लीजिए जैसे इवन नंबर वाली कंडीशन बन जाती है, जैसे मान लीजिए ये मैं लगा देता हूँ यहाँ पे ये वाला नंबर अगर वापस ले लें मतलब, ठीक है ना, या आप कहें तो कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, ये लीजिए 1763 ले लिया मैं, इसको मल्टीप्लाई करना अपने को 25 से, है ना। ये बातें जो है समझ में आ रही है ना आपके प्रॉपर। अब देखिए यहाँ अगर मैं डिवाइड करता हूँ इसको 4 से, तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, देन डिवाइड नहीं होगा तो 0 ये आएगा, ठीक है ना। अब इसके पीछे 2 जीरो लगाने, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो वो तो 2 जीरो है ना, वो इस पॉइंट के रिमूव कर देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है अपने पास। अगर मान लीजिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट होगी, देखिए 2 जीरो है तो 2 डिजिट को रिमूव कर दिया, मतलब पॉइंट को रिमूव कर दिया तो 2 डिजिट आंसर बन गया अपना। अगर मान लीजिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट आते, अगर मान लीजिए 7 ही आ जाता, 7 आ जाता है ना, तो 1 जीरो तो जो है वो पॉइंट को रिमूव कर देगा और 1 जीरो क्या होगा उसमें एक्स्ट्रा लग जाता, तो ये 1 जीरो तो जो है पॉइंट को रिमूव कर दिया उसने 100 वाला और 1 इसके पीछे लग जाएगा एक्स्ट्रा में बचा हुआ। आई होप बात क्लियर है। ऐसे ही अगर अपन बात करेंगे जो है 125 की, अगर 125 की अगर अपन बात करें तो इसमें क्या होता है, इसको यहां लिख देता हूं मैं, 125 को जो है मल्टीप्लाई करना अपने को 8 से, डिवाइड करना 8 से, तो यहां जैसे 10 100 तो यहां कितना आ जाएगा 1000 अपॉन 8। आई होप ये वाली बात क्लियर होगी। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि अगर इतना बड़ा नंबर आ गया 6464, इसको मल्टीप्लाई करना 125 से। अब इसको अगर मल्टीप्लाई आप वैसे करोगे स्टैंडर्ड तरीके से, अपना वाला तरीका जो अपन यूज करते हैं, आप सभी लोग जो यूज करते हैं, अगर उससे करोगे तो सोचिए इसको करने में कम से कम भी जो है आपके 30 मिनट या 40 मिनट कंज्यूम हो जाएंगे। ऑल एन एवरेज 30 मिनट 40 मिनट कंज्यूम हो जाएंगे। इससे अच्छा क्या करना है, इसको अपने को 8 से डिवाइड करना और पीछे 3 जीरो लगा दो, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 808, ठीक है ना। 8 8 या 64, देन 6 में डिवाइड होगा नहीं इसलिए मैंने जीरो लगाया मिड में, देन 64 में डिवाइड करेंगे 8 का तो 8 और पीछे क्या करना अपने को 3 जीरो लगा देना, 1 2 3 आंसर, बस इतना था। मतलब कि इतना तो जो है अपन माइंड में भी डिवाइड कर सकते हैं इसको कि ये जो है डिवाइड करने पर कितना आएगा। तो ये आई होप जो है फर्स्ट वाली ट्रिक आपको समझ में आई हो। ऐसे 625 का करेंगे ना, तो इसको क्या करना है, पहले 2 से किया था, फिर 4 से किया था, फिर 8 से, तो अब कितना हो जाएगा 16 से हो जाएगा। तो 16 से डिवाइड, देन 16 से मल्टीप्लाई, तो वहां 10,000 बन जाएगा आगे। तो आई होप ये 5 वाली जो है ट्रिक आपको कंप्लीट समझ में आएगी, अपने को जो है 5 वाला मल्टीप्लिकेशन कैसे इंप्लीमेंट करना है ना, जिसके पीछे 5 हो, जैसे 5 25 125 625 ऐसा। आई होप ये फर्स्ट वाली जो है ट्रिक आपको समझ में आएगी। देखिए ट्रिक नंबर जो है सेकंड की अपन बात करते हैं। सेकंड वाले में मैंने लिखा है कि मल्टीप्लाई बाय 11 101 1001 10,001 एंड 1 लाख 1 10 लाख 1 है ना, एंड सो ऑन, जब तक आएगा ना। तो इससे अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना, चाहे कोई सा भी नंबर हो, उससे अगर मल्टीप्लाई करना अपने को 11 को, पहले अपन 11 वाली बात देख लेते। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय मल्टीपल ऑफ 11, अगर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, मल्टीप्लाई बाय मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल ऑफ 11। 11 का मल्टीपल का मतलब है 11 22 33, ऐसे भी अपन जो है कंटिन्यू जो है ऐसा भी अपन निकालेंगे। तो मैं ये बताऊंगा आपको सारी ट्रिक जो है कैसे अपन मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर। जैसे सपोज करिए मेरे को जो है 432 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, ठीक है ना। पहले मैं आपको स्टैंडर्ड तरीका बता देता हूँ कि आप जो मल्टीप्लाई इसको कैसे करेंगे। देखिए अभी यहाँ इसको जो है पहले लंबा प्रोसेस होगा, फिर शॉर्ट देन एक लाइन में आंसर निकाल दूंगा मैं भी इसका। तो देखिए अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको कैसा लिखेंगे, ऐसा ही लिखेंगे, देन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके बाद एक क्रॉस लगाएंगे, देन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 5 7 4 आएगा। आई होप आप ऐसे करेंगे ना। अब देखिए अगर मैं इसको करूंगा तो मैं क्या करूंगा कि मैं ये प्रोसेस ये नहीं लिखूंगा, है ना, तो डायरेक्ट ये वाले नीचे वाली चीजें लिखूंगा, क्योंकि देखिए 432 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 432 आएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, एक क्रॉस लगाऊंगा, देन मैं इसको वापस लिख दूंगा नीचे, क्योंकि मेरे को पता है कि 1 से मल्टीप्लाई करने पर भी वही नंबर आएगा, देन 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आएगा। तो ये वाला स्टेप ना लिखेंगे अपन, ठीक है ना। अब देखिए ऐड कर देंगे तो ये 2 5 7 4, तो ये हो गया। देखिए पहले कितने स्टेप में आ रहा था, 5 स्टेप में, अब बन गया 3 स्टेप। अब अगर एक स्टेप में निकालना इसको तो कैसे करना, देखिए
मैं आपको सिंपल प्रोसेस बताता हूं कि 432 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो ओरली माइंड में कैलकुलेट करना कैसे करना है। देखिए पहले लिखा अपन ने 2, ठीक है ना, उसके बाद इन दोनों डिजिट को ऐड करना है, ऐड करेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, देन इन वाली दो डिजिट को आगे शिफ्ट करते जाओ, जैसे पहले 2 को लिखा एज इट इज, देन 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5, देन 3 में 4 ऐड करेंगे तो 7, देन लास्ट वाला 4 एज इट इज। ओरली मतलब ये माइंड में कैलकुलेट हो जाना चाहिए। देखिए आंसर होगा वो यार, है ना, तो ये माइंड में कैलकुलेट हो जाना चाहिए। जैसे सपोज करिए मैंने लिखा 4 5 4 3 2 ये लिख दिया मैंने। अब ओरली कैसे करेंगे सर, ये 2 रहा, 2 और 3 को ऐड करेंगे 5, 3 और 4 को ऐड किया 7 और इसको ऐड करेंगे 9 और लास्ट में 5 एज इट इज। आंसर एक स्टेप में आंसर निकालना है, एक स्टेप में। अब देखिए यहाँ तो जो है मैंने सिंगल सिंगल डिजिट लिखी है इसलिए जो है सिंगल इजीली हो गया। अगर मान लीजिए कहीं कैरी फॉरवर्ड वाला आ गया, मतलब अगर कैरी करना वाला क्वेश्चन आ गया तो उसको कैसे करेंगे, तो देखिए इसको मैं यहां से इरेज कर देता हूं। अब कैरी वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर कैरी वाला कैसे आएगा, है ना। जैसे सपोज करिए मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, एग्जांपल में लिख देता हूं कि 5 7 4 7 ऐसा मैंने लिख दिया 5 6 4 7। अब इसको कैसे करें सर, देखिए ये 7 एज इट इज लिखेंगे पहले, ठीक है ना, 7 और 4 को ऐड करेंगे कितना आएगा 11 आएगा। लेकिन दो डिजिट अपन एक साथ नहीं लिख सकते, 11 आएगा तो 11 का मैंने 1 लिखा और 1 जो है कैरी हो गया, 1 कैरी हो गया। देन ये 6 और 4 10, 10 में ये 1 भी ऐड करना पड़ेगा, अपने को करना पड़ेगा ना, तो 10 और 1 11, 11 का फिर से 1 और 1 फिर से कैरी फॉरवर्ड, ठीक है ना। और ये 6 और 5 11, 11 और 1 12, 12 का 2, देन 1 इस पे कैरी तो 5 और 1 ये 6 आंसर। आई होप बात क्लियर है आपको, सारी बात क्लियर है कैसे किया मैंने कैरी वाला। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं समझ में आया एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए जैसे सपोज अपन ने लिख दिया ये, मान लीजिए मैंने एग्जांपल कुछ भी मन से लिख रहा हूं मैं, जैसे सपोज करिए मैंने लिख दिया 7 8 6 9, इसको मल्टीप्लाई करना 11 से मल्टीप्लाई करना। देखिए ये 9 एज इट इज लिखेंगे, ठीक है ना, 9 एंड 6 कितना होता है 15, 15 का 5 1 कैरी लगाया अपन ने, ठीक है, 9 और 6 15, 15 का 5 1 कैरी, देन 6 और 8 14, 14 और ये 1 ऐड करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 15, 15 का फिर 5 1 अपन ने कैरी लगाया। 8 और 7 15, 15 और 1 16 का 6 1 कैरी लगाया 7 पे, ठीक है ना। एक मिनट वहां तो पहुंच गए अपन, एक मिनट वापस चेक कर लेता हूं मैं। 9 एज इट इज उतारा अपन ने, 9 और 6 15, 15 और ये 15 1, देन 8 और 7 15 और 1 16 और ये 1 इस पे आएगा तो ये 8, यहां अपन ने ऐड किया दोनों को 15 और 1 ऊपर वाला 16, देन उसके ऊपर। आई होप बात क्लियर हो गया आपको, मतलब आगे आगे कैरी लगाते जाओ और इजी वे में अपना आंसर निकल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए तो 11 से मल्टीप्लाई किया अपन ने, है ना, 11 से मल्टीप्लाई ना करके अगर जो है मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं कि मान लीजिए 22 से कर दिया, सर 22 से कैसे करें इसको, छोटा क्वेश्चन बताता हूं, इजी समझ में आ जाएगा जल्दी से। अब देखिए जैसे मान लीजिए मेरे को जो है इसको करना है 22 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना सर। अब देखिए इसको 22 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि मैं 22 को ब्रेक करके दो पार्ट कर लूं इसके, इसको मैं लिख सकता हूं 2 into 11, 22 को अपन ने लिख दिया 2 into 11। अब क्या करना है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो, 42 को जब 2 से करेंगे तो 84 आएगा और 84 को 11 से मल्टीप्लाई करना इजी अपने को पता है, 4 एज इट इज, 4 और 8 को ऐड करेंगे तो 12 का 2 1 कैरी लगाएंगे और 8 और 1 ये 9 आंसर। अब इतना तो मैं आपको करके दिखा रहा हूं यहाँ पे, अपने को एग्जाम में इतना नहीं करना, अपने को एग्जाम में क्या करना ओरली कि सर 42 का डबल 2 दिख रहा है 42 का डबल सर 84 देन 4 2 और देन 9 आंसर, ऐसे मतलब ओरली माइंड में कैलकुलेट करना उस चीज, ठीक है ना। अगर मान लीजिए 33 से मल्टीप्लाई करना तो इसको लिखना है 33 into 3 into 11, है ना, देन उसको नंबर को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लो, देन अपना जो सिंपल प्रोसेस है वो लगाना अपने को। आई होप बात क्लियर हो गया आपको। अब देखिए बात करते हैं 101 की, इसका क्या होगा, जैसे मान लीजिए एग्जांपल में लिख देता हूं 84 को मल्टीप्लाई करना अपने को 101 से, इसको अपने को लिख के करना पड़ेगा। लिख के कैसे करेंगे, जैसे 84 लिखा मैंने, देन उसके नीचे 2 क्रॉस लगाने पड़ेंगे। जैसे अपन ने मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आपको कि यहाँ जो है 1 क्रॉस लगाया था मैंने नीचे, है ना, जैसे मैंने वो फर्स्ट वाला लिखा था ना 432 को 11 से मल्टीप्लाई, शायद ये लिखा होगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है ना, तो इसको मैंने लिखा था जैसे 432 देन 1 क्रॉस लगा के ये 432 ऐसे लिखा था। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा अपने को, दोनों 2 जगह क्रॉस लगाना पड़ेगा पीछे से, देन उसके बाद वापस इसको लिख दो, 2 क्यों लगाएंगे देखिए, पहले तो जो है लास्ट वाले 1 के बाद में 1 डिजिट आ रही थी, इस बार क्या लास्ट वाले 1 के बाद में 2 डिजिट आ रही है यहाँ पे, तो 2 जगह अपने को छोड़नी पड़ेगी ना। ये ध्यान रखना कि 101 1001 के अंदर इंप्लीमेंट होगा, 111 में इंप्लीमेंट नहीं होगा। अगर 11 में लिखना है तो इसमें 3 बार अपने को लिखना पड़ेगा वो प्रोसेस। जैसे अगर मान लीजिए 11 की बात करें, अगर ऐसे करना है
तो इसको 84 देन सिंगल क्रॉस देन 84 देन डबल क्रॉस देन 84 ऐसे 3 टाइम लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ मिडिल में 0 आ गया ना, इसलिए मैंने 2 क्रॉस एक साथ लगा दिए। तो ये 4 एज इट इज, 8 एज इट इज, ये आंसर। मतलब अगर अपन ऐसे करेंगे तो बहुत बड़ा प्रोसेस पड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं इसको ऐसे कर देता हूं, सपोज करिए एक बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे ये मैंने ऐसे लिख दिया कि 9842 इंटू 101। अब सोचिए इसमें कितना टाइम लग जाएगा, अप्रोक्स 40 सेकंड, 40 to 45 सेकंड आराम से जो है एक नॉर्मल स्टूडेंट कंज्यूम कर लेता है इसमें, है ना। तो देखिए इसको लिखने का तरीका कि मैं वापस नहीं लिख रहा हूं, इसको वापस लिखने का कोई सेंस नहीं है। यहाँ डायरेक्ट 2 क्रॉस लगाओ क्वेश्चन के अंदर ही, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो है अपन जो है वहीं डायरेक्ट 2 क्रॉस लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मतलब रफ वर्क के अंदर करेंगे 2 क्रॉस इजीली लगाया अपन ने, और वापस इजीली जो है नंबर उतार दो। ये तो मैंने नंबर उतार दिया, ऐड कर देते हैं 2 7 10 का 0 1 कैरी फॉरवर्ड 17, ये 1 कैरी फॉरवर्ड 9 आंसर। मतलब हार्डली 10 सेकंड, हार्डली कितना लगेगा इसके अंदर, 10 सेकंड लगेगा, 10 सेकंड बस। अब जैसे यहाँ ये आ गया तो अपने क्या करना पड़ेगा, 3 क्रॉस लगाना है। देन अगर ये आ गया तो मान लीजिए 4 क्रॉस लगाना। तो आई होप ये 11 वाली जो है ट्रिक आपको कंप्लीट समझ में आई हो कि 11 वाला जो है मल्टीप्लाई कैसे अपने को करना है। अब देखिए बात करते हैं ट्रिक नंबर 3 की। तो देखिए मैं जो आपको ट्रिक्स अभी बता रहा हूं ना, वो कुछ पर्टिकुलर केसेस के अंदर ही इंप्लीमेंट होगी। आप चाहते हो कि हर एक केस में इंप्लीमेंट हो जाए, तो नहीं, वैसा पॉसिबल नहीं। मतलब जो मैं बता रहा हूं आपको जो ट्रिक, मैं जिस केस के अंदर ये बता रहा हूं कि ये इसी केस के अंदर इंप्लीमेंट होगा। अगर यहाँ ऐसा लिखा होगा तो ये होगा, अदरवाइज नहीं होगा, है ना। ध्यान रखना इस चीज का। आप ऐसा ना हो कि जो है बाद में मुझे कमेंट करके बोले सर ये यहाँ तो इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो वो हर जगह इंप्लीमेंट नहीं होगा। मतलब वो कंडीशन जो मैं बता रहा हूँ ना कि इसी कंडीशन में इंप्लीमेंट होगा तो वही होगा वो, है ना। ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो देखिए 3rd वाला है सम ऑफ लास्ट डिजिट इज 10। मतलब लास्ट डिजिट जो है उनका सम जो होगा वो 10 होना चाहिए अगर किसी नंबर का, और जो आगे वाली डिजिट है ना वो सेम होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल की बात करें, तो जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 43 इंटू 47। तो देखिए आगे वाली डिजिट हमेशा सेम होनी चाहिए। यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है। कंडीशन जो बता रहा हूँ कंडीशन इंप्लीमेंट मतलब फुलफिल होनी चाहिए कंडीशन। अगर यहाँ मान लीजिए 5 आ गया, यहाँ 4 रहा, तो ये कंडीशन इंप्लीमेंट उसमें नहीं होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो आगे वाली डिजिट सेम होनी चाहिए, और जो पीछे वाली डिजिट है ना 3 और 7, लास्ट डिजिट सम ऑफ लास्ट डिजिट इज 10। मतलब 3 और 7 का जो सम है वो 10 होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ 4 आ गया या 7 आ गया तो ये इंप्लीमेंट कंडीशन नहीं होगी। क्लियरली आप जो बात ध्यान से सुन लेना मेरी, है ना, ठीक है ना। तो देखिए अब क्या करना अपने को, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इजीली कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये 3 और 7 लास्ट डिजिट है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ क्या लिखा हुआ देखिए 4, यहाँ लिखा हुआ है 4। तो अपने क्या करना, दोनों 4 है, तो 4 का एक इंक्रीज करके क्या होता है, 4 को अगर इंक्रीज करेंगे 1 से तो कितना होगा 5। तो 4 की टेबल अपने को कितने टाइम करनी है, 5 टाइम। तो 4 5 से कितना होता है 20 आंसर। एक स्टेप के अंदर जो है अपन आंसर निकालेंगे। जैसे सपोज करिए मैं एक एग्जांपल और लिख देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 64 इंटू 66। ये मैंने एग्जांपल लिखा, मन से लिख रहा हूं मैं, सारे एग्जांपल है ना। तो देखिए ये 4 है, ये 6 है, लास्ट डिजिट का जो सम है वो 10 हो रहा है, और आगे वाली डिजिट सेम होनी चाहिए। तो लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24, और आगे वाली जो 6 है ना, दोनों में 6 है, तो 6 को अपने को 7 से मल्टीप्लाई करना है इंक्रीज करके। तो 6 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आंसर। आई होप बात क्लियर हो गई आपको कि ये वाली ट्रिक जो है कितनी इजी है, मतलब एक स्टेप में आंसर बन रहा है। लेकिन कंडीशन का ध्यान रखिएगा विशेष, ठीक है ना। अगर कंडीशन भूल गए तो सारा का सारा जो है गड़बड़ हो जाएगा मामला। कहां कौन सा लगाना है, कहां कैसा लगाना है, और ये कब आपको आएगा समझ में, जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस इसकी करोगे। जब तक इसको इंप्लीमेंट ही नहीं करोगे अपनी रियल लाइफ में, ऑन कॉपी ऑन पेपर जो आप प्रैक्टिस नहीं करोगे इन चीजों की, तो आपके माइंड से स्किप हो जाएगी बात, है ना। तो इनकी जितनी ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करें। जैसे सपोज करिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए एक लिखा मैंने 108 इंटू 102। इसकी एक ट्रिक और होती है, एक ट्रिक मैं इससे भी करवा रहा हूं आपको ना, इसकी एक ट्रिक और होती है, उससे भी करेंगे इसको ना, वो बाद में आएंगे। तो देखिए इसको अगर मल्टीप्लाई करना है तो देखिए ये 10 8 और 2 का सम 10 होता है, इंप्लीमेंट हो सकती है। आगे 10 आ रहा दोनों से 8 2 या 16, ठीक है ना। और 10 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, आगे 10 है तो 10 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आंसर। आई होप बात क्लियर होगी आपको कि कैसे इस क्वेश्चन को जो है, मतलब ऐसे वाले क्वेश्चन को जिसमें सम जो है लास्ट डिजिट का वो 10 हो, तो उसको कैसे अपने को सोल्व करना है। तो ये अपनी जो है ट्रिक नंबर 3 यहां कंप्लीट होती है। अब देखिए ट्रिक नंबर जो 4th 5th 5th और 6 तीनों जो है लगभग सिमिलर है। अब सिमिलर कैसे वो बता देता हूं। देखिए जैसे 4th वाले की अगर बात करें तो वो नंबर जो कि 100 के आसपास आते हो,
100 के आसपास आते हो तो उनका अपन जो है मल्टीप्लाई कैसे इजी गोइंग करें। देखिए जैसे मैं पहले जो फोर्थ वाली कंडीशन ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ 100 से कम वाले नंबर। 100 से कम वाले नंबर जैसे मान लीजिए कि 96 है और 98 है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 100 से कम है मतलब 100 के बिल्कुल मतलब पास ही आना चाहिए, ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, मतलब 15 तक का डिफरेंस हो जाए 100 से तो इजी गोइंग कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। मतलब इजीली कैलकुलेट करने का बता रहा हूं मैं। वैसे हो तो जाएगा इसलिए इसी ट्रिक से जो है आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्या है कि टाइम कंज्यूम हो जाएगा आपका। फिर उसको ये स्टैंडर्ड तरीके से भी अपन कर सकते हैं, तो है ना। तो इजी करने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको कि 100 के थोड़ा सा नजदीक है तो इजी गोइंग हो जाएगा। अब देखिए करना क्या है, ये 100 से कितना कम है अपने -4, माइनस लगाना, कम है तो माइनस, ज्यादा है तो प्लस। ये 100 से कितना कम है -2, बात क्लियर है। अब देखिए या तो इसमें से इसको माइनस कर लो, क्रॉस माइनस कर लो, या तो इसमें से इसको माइनस कर लो या इसमें से इसको माइनस कर लो, क्योंकि साइन माइनस का लगा हुआ इसलिए क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो 96 में से अगर 2 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 94 आएगा, या फिर 98 में से 4 माइनस करूंगा तो भी कितना आएगा 94 आएगा, बात क्लियर है। और यहां जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट, इनको नीचे वालों को क्या करना डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 या 8। अब देखिए 8 आ रहा है, कभी भी अपने को सिंगल डिजिट नहीं लिखनी है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना कि सिंगल डिजिट अपने को कभी भी नहीं लिखनी है इस केस में, इसी केस में, है ना। यहाँ क्या होगी डबल डिजिट लिखनी है, तो डबल डिजिट में पीछे तो 0 लगा नहीं सकता, 80 हो जाएगा, आगे जरूर 0 लगा सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 08। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन 08 आंसर। आई होप बात क्लियर होगी। चलिए नहीं समझ में आया, एक एग्जाम्पल और करते हैं, तो जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे 94 इंटू 97, ठीक है ना। ये 100 में कितना कम है 6 कम है, ये 100 में कितना कम है 3 कम है। यहां पे मैंने ये लिखा था ना, देखिए 100 में 4 कम था, 100 में 2 कम था, ये 100 में 6 कम है, ये 100 में 3 कम है, ठीक है ना। क्रॉस माइनस, या तो इसमें से ये माइनस कर लो या इसमें से ये माइनस कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 94 में से 3 माइनस करूंगा 91 आएगा, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर। आई होप ये ट्रिक आपको समझ में आई हो और अच्छी लगी हो, ठीक है ना। अब देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं, सर समझ में नहीं आया, एक बार और करो, है ना। तो देखिए एक और कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए 91 इंटू 92, ये ले लेते हैं 91 इंटू 9, ये कितना कम है 9 कम है, ये कितना कम है 8 कम है, सर बात क्लियर है ना। ये 8 कम है, ये 9 कम है, क्रॉस माइनस, या तो इसको कर लो या इसको कर लो। 91 में से 8 माइनस करना है, 91 में से 8 माइनस करना अपने को, तो ये आएगा अपने पास 83 आएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, ठीक है 83 आएगा, ठीक है ना। और ये 9 8 या 72 आंसर। 2 स्टेप में आंसर निकाला अपने को, 2 स्टेप में क्विक कैलकुलेट करना है, इसलिए तो इस सेशन का नाम रखा है मैंने क्विक कैलकुलेशन। क्विक कैलकुलेशन का मतलब है जितनी देर में कैलकुलेटर में अपन टाइप करते हैं उतनी देर में तो आंसर ऑन स्क्रीन होना चाहिए अपने। आई होप ये बात क्लियर होगी आपको, ठीक है ना। अगर मान लीजिए थोड़ा और बड़ा नंबर आ जाए, मतलब थोड़ा सा और मान लीजिए कि लेंथ आ गया, जैसे मान लीजिए सर जो है 87 आ गया, और इंटू करना है इसको जो है 90 मान लेते हैं कि, या 80 वाली सीरीज ले लेते हैं, 89 से करना है, ठीक है ना। 87 को 89 से करना। अब देखिए मैंने बताया था कि अगर ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा 100 से तो थोड़ा सा प्रॉब्लम अपने को क्रिएट देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो देखिए ये जो है वो 13 कम है, ये जो है वो 11 कम है, बात क्लियर है ना। अब या तो इसमें से ये माइनस कर लो या इसमें से ये माइनस कर लो, तो किसी में से भी एक माइनस कर लेते हैं। तो 87 में से 11 को माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो आएगा 76, बात क्लियर है 76 आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, अब 13 को 11 से मल्टीप्लाई करना, और 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक अभी मैंने बताई थी आपको। 11 से मल्टीप्लाई करना कैसे, अपने को ये 13 लिखा हुआ तो 3 लिखा, देन दोनों को ऐड करा तो 4 देन 1, तो 143। मैंने क्या बताया था, पीछे कितनी डिजिट आनी चाहिए 2 आनी चाहिए, यहाँ कितनी आ गई सर 3 आ गई। तो 3 आ गई तो क्या करेंगे, जो आगे वाला 1 है ना उसको क्या करेंगे यहाँ कैरी लगा के और 43 को लिख देंगे एज इट इज। जो 1 बचा ना एक्स्ट्रा में उसको क्या किया अपन ने कैरी फॉरवर्ड कर दो। कैरी फॉरवर्ड करने के बाद ये 3 4 7 7 6 और 1 7 हो गया ना, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 7 7 4 3। जो एक्स्ट्रा बचा आगे पहुंचा दो। तो आई होप ये वाली जो ट्रिक है जो 100 से कम वाले नंबर होते हैं वो आपको प्रॉपर जो है समझ में आ गई हो। तो ये फोर्थ वाली ट्रिक के अंदर अपन ये देखा था कि अगर कोई नंबर 100 से कम है तो उसको कैसे मल्टीप्लाई। अब अगर 100 से ज्यादा आ जाए, सपोज नंबर 100 से बड़ा आ गया, तो 100 से बड़े वाले कैसे करते हैं। जैसे एग्जांपल लिख देता हूं मैं, 102 को मल्टीप्लाई करना 103 से, है ना। तो देखिए ये 100 में कितना ज्यादा है +2 है, ज्यादा है मैंने बोला था पहले कि कम है तो माइनस लगाना, ज्यादा है तो प्लस लगाना। ये कितना ज्यादा है +3 ज्यादा है,
क्रॉस एडिशन करना है। इस बार पहले माइनस किया था क्योंकि माइनस था, इस बार प्लस है तो प्लस करेंगे। तो क्रॉस ऐड करेंगे, 102 में 3 ऐड कर लो या 103 में 2 ऐड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 102 में 3 ऐड करेंगे तो 105 और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, सिंगल डिजिट डबल बनाएंगे तो क्या लिखेंगे 06 आंसर। अब देखिए यहां मैं स्टेप बना रहा हूं, यहां मैं स्टेप क्या कर रहा हूं, बना रहा हूं आपको समझाने के लिए। आप इसको जो है ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 104 इंटू 106, इसका अगर मैं ओरली आंसर निकालूं, क्योंकि अगर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा क्या करेगा आपका माइंड शार्प होगा। जब तक किसी चीज को अपन जो है घिसते नहीं है, जैसे हीरे को घिसेंगे तो चमक निकलेगी उसकी, सोने को घिसेंगे चमक निकलेगी, माइंड को भी घिसना पड़ता है तो चमक निकलती है ना। तो जब अपन माइंड को घिसेंगे ओरली माइंड में कैलकुलेट करेंगे, अभी देखो मैंने माइंड में कैलकुलेट करके जो है इसका आंसर निकाल दिया है ना। तो इसको कैसे निकाला मैंने ओरली, तो देखिए ये 104 है प्लस 4 रहेगा, ये 106 है प्लस 6 रहेगा, इसमें इसको ऐड किया 1110 आया, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24। तो ये स्टेप में बना रहा हूं यहाँ पे आपको समझाने के लिए, इसको एक्चुअल में अपने को बनाना नहीं है। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा 108 इंटू 107, ठीक है ना। ओरली अगर इसको मैं देखूं, ये आंसर इसका एक लाइन में आंसर, कैसे कि सर स्टेप नहीं बनाना है इसका, अपने को क्या करना, अपने को स्टेप नहीं बनाना है, ओरली कैलकुलेट करना है। +8 है +7 है, ये दोनों को ऐड किया 115, दोनों को मल्टीप्लाई किया 56। स्टेप क्यों बनाना, अपने को स्टेप नहीं बनाना। स्टेप बनाने में रह जाएंगे तो फिर तो जो है कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अब इसको कैसे कर ले सर, है ना। तो देखिए इसका आंसर जो मैं बताता हूं आपको, ये लो आंसर आ गया सर, है ना। कैसे आया, ये कितना ज्यादा है +9 है, ये कितना ज्यादा है +11 है। 109 में 11 ऐड करेंगे तो 120 और 9 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 99 आंसर। स्टेप नहीं बनाना अपने को एग्जाम में, स्टेप बनाएंगे तो एग्जाम अपने स्टेप बना देगा कि सर आप 90% वाले स्टूडेंट है, नहीं आप स्टेप डाउन करके 80 पे आ जाइए, वहां स्टेप बना देंगे ना तो एग्जामिनर अपना स्टेप बना देगा। तो स्टेप नहीं बनाना अपने को डायरेक्ट जितना प्रैक्टिस विल मेक अ मैन परफेक्ट, ऑन कॉपी, है ना। चलने दो पेन, जब तक समझ में नहीं आए तब तक चलने दो, ठीक है ना। तो आई होप ये 100 से कम वाला और 100 से ज्यादा वाला आपको समझ में आया। अब सर अगर जो है एक नंबर 100 से छोटा और 100 से बड़ा आ जाए तो क्या करें, समझना दीजिए। एक नंबर 100 से छोटा और एक नंबर 100 से बड़ा, अब क्या करेंगे सर, उसको भी कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। कैलकुलेटर तो हमने ही बनाया है भाई, जब कैलकुलेटर हमने बनाया है इसका मतलब हमारा दिमाग भी कैलकुलेटर से कोई कम नहीं है। तो जब अपना दिमाग कैलकुलेटर से कम नहीं है तो फिर अपन भी किसी से कम नहीं है फिर तो, ना। तो देखिए अगर एक नंबर 100 से छोटा और एक बड़ा आ जाए, छोटा एग्जांपल लेते हैं, 98 को मान लीजिए मल्टीप्लाई करना 106 से, मतलब ये मैं कोई रट के नहीं आया उनके आंसर के, भाई मेरे को यही क्वेश्चन लिखना है इसका आंसर यही आएगा, ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इनको, डायरेक्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मतलब क्विक इंस्टेंट जो है मैं नंबर ले रहा हूं यहाँ पे, है ना, और डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, है ना। अब देखिए ये कितना जो है, पहले मैं स्टेप बना के बता रहा हूं आपको, ये कम है तो माइनस, ये ज्यादा है तो प्लस, बात समझ आ रही, कम है माइनस, ज्यादा है प्लस। या तो इसमें से ये ऐड कर दो, प्लस लगा हुआ तो ऐड करना पड़ेगा, या इसमें से ये माइनस कर दो क्योंकि माइनस लगा हुआ, तो इसमें ऐड करेंगे तो भी 104 आएगा, सॉरी एक मिनट यहाँ 6 आएगा, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ प्लस 6 है ना तो 6 आएगा, प्लस करेंगे तो भी 104 आएगा, माइनस करेंगे तो भी 104 आएगा। अब यहाँ क्या करना, अपने को दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए एक प्लस का है एक माइनस का है, तो 6 2 12 होता है, लेकिन माइनस का 12 लगेगा, ध्यान रखना, जब प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लगेगा, माइनस का 12। तो इस कंडीशन में अपने को क्या करना है, प्लस माइनस करने के बाद जो नंबर आना है उसके पीछे डायरेक्ट आप 2 जीरो लगाइए, 2 जीरो लगाने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो, इसमें थोड़ा एक स्टेप इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। अब देखिए माइनस करते हैं, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, यहां बचेगा 3 और ये 0 और ये 1। बात क्लियर है। तो देखिए हार्डली जो 10 सेकंड लगना चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए। एक एग्जांपल और लेते हैं, 94 इंटू 102 कितना कम है 6, सर कितना कम है, कितना ज्यादा है 2, या तो ऐड कर दो माइनस कर दो, ऐड करना ज्यादा इसलिए क्योंकि 102 में से 6 माइनस करूंगा थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ जाएगा कि सर 90 जो है कुछ 6 आएगा, या फिर इसमें ऐड करना ज्यादा इजी कि 94 में 2 ऐड करूंगा तो 96, क्या करना है पीछे 2 जीरो लगा दो
और 6 2 जा 12 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 9588 सर आंसर। बात क्लियर है ना। एक एग्जांपल और लेते हैं सर, देखिए ये मान लीजिए कि 98 हो गया, 94 हो गया, या फिर अपन मान लीजिए कि 96 ले लेते हैं। 96 लेने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन 908 से, 108 से, ठीक है ना। एक कम है क्या, मतलब ऐसा भी हो सकता है, ये लो ऐसा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 108 को आगे लिख लो, जो बड़ा नंबर है उसको आगे लिख लो। बात तो वही है, मल्टीप्लाई कैसे करो, आगे लिख के पीछे लिख के अपने को मल्टीप्लाई करना। ये ज्यादा है प्लस का 8, ये कम है माइनस का 4। बात क्लियर है। माइनस करना ज्यादा इजी लग रहा है मेरे को, 108 में से 4 माइनस करूंगा 104 आएगा। 8 करने पर भी वही 104 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या करना है, पीछे 2 जीरो लगाना है। 8 4 जा 32, माइनस कर दो 32 को, तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 जाएगा 6 और 301 आंसर। तो आई होप ये एक कम एक ज्यादा वाला कॉन्सेप्ट भी जो है आपको क्लियर समझ में आया है ना। तो यहां तक जो है अपनी टोटल 6 जो है ट्रिक हो चुकी है। जो लास्ट ट्रिक के बारे में बात करेंगे कि आप बोलेंगे कि सर ये तो आपने जो है कंडीशन जिसमें अप्लाई होनी थी वो ट्रिक्स आपने बता दी, जिसमें मान लीजिए कुछ भी नंबर आ गया, उल्टा सीधा कुछ भी आ गया, उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। उसको मल्टीप्लाई करने का भी एक तरीका होता है। अब मैं आपको जो आज करवाऊंगा मल्टीप्लिकेशन, वो क्या करूंगा, मैं 2 डिजिट वाले नंबर ही करवाऊंगा, कि जो वो नंबर जो 2 डिजिट वाले हो। क्योंकि अगर इकट्ठे अपन 3 डिजिट वाले 4 डिजिट वाले कर लेंगे तो वो एक मारवाड़ी में कहावत होती है कि ठंडा करके खाना चाहिए, है ना। तो वही बात हो जाएगी कि मतलब हो तो जाएगा, लेकिन क्या है कि सब कुछ उड़ जाएगा दिमाग से। तो अभी केवल क्या करेंगे अपन, 2 डिजिट वाले नंबर करेंगे। जैसे मान लीजिए रेंडमली कोई सा भी नंबर आ गया, जैसे मान लीजिए ये आ गया 36 को जो है 74 से मल्टीप्लाई कर दो सर। अब ये तो सर ना 100 के पास में है, ना छोटा है ना बड़ा है, ना एक छोटा ना बड़ा, ना 5 का कोई लॉजिक लग रहा है, ना सर आपने और कौन सी ट्रिक बताई थी 11 वाली भी नहीं लग रही है, ना जो है सम तो 10 है ना, लेकिन आगे वाले डिजिट सेम नहीं है। तो क्या करेंगे, करना क्या है, अपने को सिंपल करना है इसको। देखिए 36 को लिखना है, 74 को लिखना है, 1 2 स्टेप में आंसर कैसे आएगा। देखिए सर, अब आप बोलेंगे सर इसको वैसे भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वैसा क्या है कि थोड़ी सी कैलकुलेशन अपने को जो मिस मैच हो जाएगी। मतलब वैसे क्या है, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस। ये क्या है कि ये भी मैं स्टेप बना रहा हूं, मैंने पहले बोला था स्टेप बनाना अपने को अभी पड़ेगा, क्योंकि अपनी प्रैक्टिस नहीं है, आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं है। जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी ना, अभी मैं इस क्वेश्चन को ओरली एक स्टेप में कर सकता हूँ, है ना, लेकिन मैं समझाने के लिए स्टेप बनाऊंगा आपके लिए, है ना। देखिए अपने क्या करना, सिंपल पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, या पीछे से स्टार्ट करना चाहते हो पीछे से स्टार्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम, लेकिन मैं आगे से कर देता हूं। तो 3 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 जा 21 होता है, ये लीजिए सर 21 लिख दिया मैंने, ठीक है ना। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। बात को ध्यान से सुनना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करना है, ऐड करना। तो 3 4 जा 12 और 7 6 जा 42, तो ये 3 4 जा 12 और ये 42 दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 54, और मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होता है, केवल एक ही डिजिट रहती है ना, यहाँ 2 आ गई, तो 2 में क्या करना पड़ेगा, आगे वाले को कैरी फॉरवर्ड, पीछे वाले को एज इट इज उतारो। आगे वाली कैरी फॉरवर्ड कर दी मैंने 5, है ना, और पीछे वाली एज इट इज। अब लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 जा 24 कैसे लिखेंगे, 2 का कैरी 4 आगे। बात क्लियर है, सम कर देते हैं, 4 2 और 4 6 6 2 आंसर। अब आप बोलेंगे सर ऐसे तो वैसे भी कर सकते थे, वैसे वाला नॉर्मल अपना प्रोसेस लगा के ना, वैसे भी 2 स्टेप तो बन ही रहे, लेकिन नहीं, उसमें क्या होगा कि वो तो अपना रटा रटाया तरीका है। इसमें जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर लोगे ना, प्रैक्टिस करने के बाद तो क्या है, ऐसे दिमाग में इंस्टेंट क्लिक करेगा कि अच्छा इसका आंसर 2664 आंसर, दैट्स ऑल। मतलब इतना इंस्टेंट आंसर आएगा। जैसे मान लीजिए एक नंबर और ले लेते अपन, ये मैंने लिख दिया 58 into 47। क्या करना हमने को, ये लिखा 5 4 जा 20, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। 5 7 जा 35, 8 4 जा 32, दोनों को ऐड किया 67, 6 कैरी जाएगा 7 एज इट इज आगे, एंड 8 7 जा 56, तो ये 56, ये 6 एज इट इज 2 7 2। आई होप क्लियर होगी बात। तो ये वाला जो है फाइनल अपना जो है मेथड था, फाइनल ट्रिक जो है 7 ट्रिक्स आज मैं लेके आऊँ इस सेशन में आपको। तो आई होप 7 के 7 जो है ट्रिक्स आपको समझ में आई। ये वाली जो है मैं केवल 2 डिजिट वाले नंबर के लिए करवा रहा हूँ, जो नेक्स्ट सेशन होगा अपना उसमें अपन जो है 3 डिजिट वाले नंबर भी देखेंगे, है ना। तो आई होप यहाँ तक का अगर सेशन जो है आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और आपके जितने भी रिलेटिव्स है, जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, उन तक भी ये वीडियो आप जो है शेयर करें, क्योंकि ये बेसिक कैलकुलेशन ट्रिक्स है। ये हर टाइप के बच्चे के काम में आएगी, मतलब 5th क्लास से लेके अप टू कॉलेज तक
है ना, जहां तक भी एंड सो ऑन, जहां तक भी पढ़ाई कर रहा है बच्चा, कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा है, तो वहां भी ये जो है ट्रिक्स काम में आएगी, क्योंकि कंपटीशन में भी अपने को जो है स्पीड इंप्रूव करनी पड़ेगी टाइम बचाने के लिए, और आपके एग्जाम के अंदर भी आपको जो है टाइम बचाना पड़ेगा, है ना। तो टाइम सेव करने के लिए, ताकि क्वेश्चन अपना छूटे ना, तो टाइम सेव करने के लिए ट्रिक्स जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है, जहां भी आप शेयर कर सके इसे अपनी फैमिली में, है ना, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इस चीज का फायदा उठा सके। तो आई होप पूरा का पूरा सेशन आपको अच्छा लगा हो, समझ में आई हो सारी की सारी टिप्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।